हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का आज 8वां लेक्चर देखते हैं। देखिए, आपका पहला यूनिट लगभग खत्म होने वाला है। एक दिन और लेक्चर दूंगा, 1 या 2 दिन मैक्सिमम, आपका पहला यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा यूनिट जो है आपका फर्स्ट यूनिट ही है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारी चीजें थी, तो उसको देखते हैं। देखो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर डायोड को हम देख लिए थे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, जिसको शंट रेक्टिफायर भी बोलते थे ना, सेंटर टैब्ड रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर बोलते थे। ये सब चीजें हम देख रहे थे, उनका एफिशिएंसी, उनका रिपल फैक्टर, रिपल वोल्टेज, वीआरएमएस वैल्यू, ये सब चीजें हम देख लिए थे। तो देखो, आज हम पढ़ते हैं रेक्टिफायर डायोड जो होता है, हम देखो उसको यूज करते हैं एज ए फिल्टर। रेक्टिफायर डायोड में हम फिल्टर यूज करते हैं, उसको पढ़ेंगे कि फिल्टर क्यों यूज करते हैं। देखो, फिल्टर का मतलब क्या होता है, जैसे चाय बनाते हो तो चाय में आपको चाय पीना है, लेकिन उसका जो चाय पत्ती है उसको निकाल के बाहर फेंक देना है। तो जो हमें एडवांटेज चीजें हैं उसको लेना है, और डिसएडवांटेज चीजों के जो हमें जरूरी नहीं है उसको बाहर फेंक देना है। जैसे आप कम्युनिकेशन स्किल में, कम्युनिकेशन में जैसे ट्रांसमिशन लाइन होता है, तो उसमें जो नॉइज ऐड होती है, उस नॉइज को हमें निकाल देना है, और जो पर्टिकुलर सिग्नल हमें चाहिए हमें वो लेना है। जैसे कोई सिग्नल है, उसमें एक सिग्नल खराब, एक सिग्नल सही है, तो खराब वाले सिग्नल को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, और अच्छे वाले सिग्नल को भेज देगा। जैसे भाई चाय और चाय पत्ती वाली बात, चाय पत्ती को छान के अलग कर देगा और चाय आपको आप पी सकते हो। तो उसी तरह फिल्टर होता है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। तो देखो, आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो आरएमएस बराबर आई, आरएमएस बराबर क्या होता है, 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई एक्स स्क्वायर टी डी ओमेगा टी, डी ओमेगा टी डिप्लीशन विथ टाइम एक्स स्क्वायर, कोई पोजीशन है 1/2 पाई, और ऊपर क्या है 1/2, मतलब ये पूरा का पूरा किस में रहेगा, रूट में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका IRMS है। इसी तरह से एवरेज डीसी, एवरेज लेवल या डीसी लेवल क्या होता है, एवरेज लेवल या डीसी लेवल। तो IDC बराबर क्या होता है, 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई आई टी डी ओमेगा टी। तो ये क्या होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ये होता है आपका आईडीसी, एवरेज लेवल। वो क्या था आपका आरएमएस वैल्यू IRMS, और एवरेज डीसी करंट आईडीसी। इस दोनों का फार्मूला ये है। देखो, रिपल वोल्टेज क्या होता है। रिपल वोल्टेज जो होता है एसी और डीसी दोनों को मिला के बोलते हैं। जैसे आपको ये किसी भी, जैसे आपका सेंटर टैब से आपका ये अगर आउटपुट आया है, मतलब एसी और डीसी दोनों को एक ही कर दिया, एसी और डीसी मिला के आपका आउटपुट आया, किसी में डीसी में आया है। तो अब इसका जो डीसी वोल्टेज होगा, ठीक है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो तो ऐसे ही होगा, लेकिन जो पूरा वोल्टेज होगा, अगर मैं पूरा टोटल भी निकालूं तो क्या होगा, VAC प्लस VDC। ठीक, तो VDC अगर निकालें तो VDC होता क्या है, तो VDC बराबर DC वोल्टेज ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट में जो वोल्टेज होता है उसको VDC वोल्टेज बोलते हैं। VRMS क्या बोलते हैं, RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो RMS वैल्यू कहाँ पे मिलती है, हमें आउटपुट पे मिलती है। तो VAC RMS, तो RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट। RLC क्या होता है, DC कंपोनेंट। AC आपका जो ट्रांजिस्टर आपके डिवाइसेस है, डिजिटल आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस है। तो AC कंपोनेंट VAC RMS, और RMS किसका होता है, RMS वैल्यू आउटपुट में। ठीक है, अब देखो टोटल V क्या होता है, VAC प्लस VDC, दोनों मिला के आपका V आएगा। तो VRMS बराबर क्या होता है, रूट में VDC का स्क्वायर प्लस VAC RMS का स्क्वायर। तो RMS वैल्यू लगेगा तो आपका रूट निकलेगा, दोनों का मिला के रूट, स्क्वायर रूट, मतलब VRMS अगर हम निकालें तो दोनों VAC का स्क्वायर, VAC RMS का स्क्वायर प्लस VDC का होल स्क्वायर रूट में VRMS हो जाएगा। या अगर हमें VAC RMS निकालना है तो सिंपल क्या होगा, ये पक्षांतर हो जाएगा, तो VRMS माइनस VDC का होल स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं, इसको पहले नोट कर लेना। रिपल फैक्टर, देखो रिपल फैक्टर जो हमें पढ़ना था, रिपल फैक्टर को डिनोट करते हैं ओमेगा से, मैं बताया भी था। तो रिपल फैक्टर बराबर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट। तो एसी कंपोनेंट जो होता है आपका, उसका आरएमएस वैल्यू अपन डीसी वैल्यू। एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग करना जरा, कमेंट करना, एसी कंपोनेंट क्या होता है, डीसी कंपोनेंट क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में है, आप लोग बताना जरा। तो ओमेगा बराबर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट अपन डीसी कंपोनेंट। देखो, जरूरी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट में आपको सब कुछ सीखने को मिले, कुछ चीजें अपने से भी सीखा करो, और भी टीचर हैं वो, ठीक है, मतलब और भी क्लासेस हैं, उसमें देखो आप लोग एसी कंपोनेंट क्या होता है, डीसी कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। तो देखो, रिपल फैक्टर
वी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट अपन डीसी, तो डीसी नीचे रहेगा, आरएमएस वैल्यू एसी में ऊपर रहेगा। तो आइडियली क्या होता है, वी एसी आरएमएस जो एसी में वोल्टेज होता है वी आरएमएस का, वो क्या होता है, जीरो होता है। तो वी एसी आरएमएस जब जीरो होगा, मतलब ऊपर वाली वैल्यू जब जीरो होगी, जैसे मैं ऊपर वाली वैल्यू जीरो, तो जीरो अपन डीसी वैल्यू, तो डीसी कोई भी वैल्यू है तो गामा की वैल्यू हमें से क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो आइडियली देखा जाए तो वी एसी आरएमएस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो जब वी एसी आरएमएस की वैल्यू जीरो होगी तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिपल फैक्टर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो रिपल फैक्टर जितना ही कम होता है उतना ही बेटर होता है किसी सर्किट के लिए। और गामा बराबर रूट में वी आरएमएस के स्क्वायर माइनस वी डीसी के स्क्वायर अपन वी डीसी, ये होता है। या इसको लिख सकते हो गामा बराबर, देखो ये वी डीसी कॉमन ले लिया, ये ऊपर चला गया रूट में, तो वी आरएमएस अपन वी डीसी का स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया आपका फाइनल फार्मूला। ठीक है, दोनों फार्मूला को नोट करना। देखो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है एफ बराबर वी आरएमएस अपन वी डीसी, वी आरएमएस अपन वी डीसी बराबर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर। और गामा के रूप में लिखा जाए तो गामा के रूप में लिखते हैं तो रूट में एफ स्क्वायर माइनस वन, रूट में एफ स्क्वायर माइनस वन क्या होता है, गामा होता है फॉर्म फैक्टर के रूप में। एफ क्या है, फॉर्म फैक्टर। आइडियली जो एफ की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वन होती है। आइडियली अगर वन होती है तो गामा की वैल्यू आइडियली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अरे भाई वन माइनस वन जीरो। ठीक, देखो फिल्टर सर्किट जो है जो फिल्टर सर्किट होता है वो आपका दो तरह का होता है, ये आप नोट कर लिए होंगे अगर, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, जो फिल्टर सर्किट है वो आपका दो टाइप का, कौन कौन सा है। देखो आप लोग को भले ही लगता होगा कि ये 20 मिनट का क्लास है, लेकिन ये आपकी क्लास बहुत लंबी है। अगर मैं इसको लिखा नहीं होता तो ये क्लास लगभग आपकी 35 से 40 मिनट की हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आपका जो फिल्टर है, फिल्टर सर्किट जो इसमें यूज होता है, अब एक फिल्टर यूज क्यों होता है किसी भी रेक्टिफायर डायोड में, किसी भी रेक्टिफायर डायोड के सर्किट में फिल्टर यूज क्यों होता है, दो तरह से फिल्टर यूज होता है। इंडक्टर, इंडक्टर से बना फिल्टर, और दूसरा कैपेसिटर से बना फिल्टर। ठीक है, और दोनों का ही काम क्या होता है, जो आपका इसको क्या बोलेंगे, रिपल फैक्टर को कम करने के लिए। ठीक है, रिपल फैक्टर जो होता है, एक तरह से बोलो फिल्टर को मैक्सिमम यूज क्या करते हैं, टू मिनिमाइज अनवांटेड सिग्नल। तो अनवांटेड जो सिग्नल होता है उसको क्या करता है, मिनिमाइज करने के लिए हम दोनों ही फिल्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो वही है कि देखो इसमें लिखा है कि फिल्टर टू मिनिमाइज रिपल, एसी कंपोनेंट में जो रिपल होता है एट द आउटपुट, फिल्टर आउटपुट में जो रिपल फैक्टर आता है उसको मिनिमाइज करने के लिए आर द यूज्ड, वी आर यूजिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन द फिल्टर सर्किट। ठीक है, समझ गए, बता भी दिया मैं। देखो अगर मैं इंडक्टर लूं तो इंडक्टर, देखो इंडक्टर का सर्किट इस तरह से बनेगा, ये रेक्टिफायर रहेगा, यहाँ पे इंडक्टर लग गया, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लग गया, और ये इसको ग्राउंड कर दिए। ठीक है, यहाँ पे देखो आईडीसी करंट प्लस आईएसी करंट, मतलब डीसी करंट एसी करंट यहाँ पे इंडक्टर से जाएगा रेक्टिफायर से, तो यहाँ पे आईडीसी आएगा। ठीक है, आईडीसी यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे इंडक्टर जो किया एसी करंट को क्या किया, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक द एसी करंट, जैसे इसने एसी को ब्लॉक किया वैसे ही कैपेसिटर क्या करेगा, इंडक्टर एसी को ब्लॉक कर दिया। देखो भाई यहाँ पे क्या आया, ओनली आईडीसी आया, एसी गायब, एसी कहाँ गया, एसी को खा गया इंडक्टर जो एल था वो खा गया। ठीक है, तो एसी खत्म हो गया, आपका ओनली क्या आया, आईडीसी आया, और आईडीसी हमें कहाँ मिला, आरएल से। तो आईडीसी से रिलेटेड हम इस पे बात करेंगे, मतलब आपका एसी करंट को रोक लेगा और डीसी करंट को भेज देगा। जो हमें चाहिए, हमें डीसी चाहिए तो डीसी भेज देगा, लेकिन हमें जब एसी चाहिए, जब हमें एसी चाहिए तो ये डीसी को ब्लॉक कर देगा, ये एसी को ब्लॉक करेगा, डीसी को भेजेगा, है ना, डीसी को भेजेगा, ये एसी को भेजेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा। तो फिल्टर का काम है, जो हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है इंडक्टर और कैपेसिटर से। तो हियर ZL इक्वल टू ओमेगा एल होता है, लोड ओमेगा एल बराबर 2 पाई एफ एल फॉर डीसी
आइडियली डीसी सर्किट के लिए फ्रिक्वेंसी जीरो होता है। जब फ्रिक्वेंसी जीरो होगा तो जेडीएल भी क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस लोड होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो एल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, मतलब ये जो एल का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, अगर इस तरह से ये रेक्टिफायर है, तो जो इंडक्टर है, इंडक्टर की जगह क्या आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक, शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट कब होगा, मतलब इसमें करंट आईडीसी फ्लो होगा। समझ रहे हो ना, जेडीएल की वैल्यू जब यहाँ पे जीरो हो जाएगी मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, एक तरह से ये भी चीज, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे जीरो तो आपका शॉर्ट सर्किट। आगे, जेडीएल शुड बी वेरी हाई सो दैट इट ब्लॉक एसी। जेडीएल क्या होता है, ये जो जेडीएल है, यहाँ पे जेडीएल है, अगर जेडीएल जीरो है तो भाई शॉर्ट सर्किट, लेकिन जेडीएल जब बहुत हाई है, एक बार जीरो है तो शॉर्ट सर्किट, लेकिन जेडीएल एक बार बहुत हाई है तो क्या करेगा, ब्लॉक एसी। एसी करंट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक, तो एसी करंट को ब्लॉक कर देगा। और यल क्या हो जाएगा वहां पे, बहुत ज्यादा होगा। और यल क्या हो जाएगा वहां पे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो एक एक चीज जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते हुए चलो, खुद से नोट करो। जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ वहां पे समझा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ, उसको भी आप लोग लिखा करो। ठीक है, आगे है एल इंक्रीज एंड और एफ इंक्रीज, यल बढ़े या एफ बढ़े तो एसी एट आउटपुट डिक्रीज। तो एसी का जो आउटपुट होता है, और आउटपुट में क्या मिलता है, रिपल मिलता है। तो रिपल भी क्या होता है, घटता है। जब इंडक्टेंस बढ़ता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ता है, तो आपका जो रिपल फैक्टर है वो क्या होता है, घटता है। तो समझ गए, मतलब आपका जो रिपल फैक्टर है प्रोपोर्शनल टू किसके है, फ्रिक्वेंसी के, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी एफ एल। और जब ये टाउ बढ़ता है, टाउ बताया था मैं आपको, तो टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रोयल के, मतलब जब टाउ बढ़ेगा तो रोयल क्या होगा, घटेगा। मतलब एल इंक्रीज होगा तो आर एल डिक्रीज होगा। तो इसी तरह से वेरिएशन करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ओमेगा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ रहे हो ना। तो आपका जो ओमेगा है, एक बार तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसके है ना, टाउ के, और एक बार प्रोपोर्शनल किसके है, एफ के। तो इसको बोल सकते हैं एफ अपॉन टाउ भी बोल सकते हैं, या ये भी होगा आरएल के प्रोपोर्शनल होगा। ओमेगा जो होगा आरएल के प्रोपोर्शनल होगा और एफ एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो ये आपका फार्मूला आ गया। ठीक है, यहाँ से देख लो एक बार, जो मैं लिखा हूँ वो भी देख लो। देखो बस ये लास्ट है एसी। एसी सर्किट देखो किस तरह से बनता है, देखिए कैपेसिटर, कैपेसिटर फिल्टर। देखो कैपेसिटर फिल्टर किस तरह से होता है, देखो इसमें देखो ये रेक्टिफायर आपका, ठीक है। देखो वो क्या होता है, किसमें होता है आपके सीरीज में, ठीक है, और ये पैरेलल में होगा यहाँ पे। ठीक है, आपका कैपेसिटर, यहाँ पे आपका लोड, और ये कर दिया हम इसको ग्राउंड। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से करंट क्या आएगा, वी ए सी प्लस आई ए सी प्लस आई डी सी। तो यहाँ पे जो आएगा वो करंट क्या होगा, ओनली आई ए सी। और यहाँ पे जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो यहाँ पे लगा है किसको ब्लॉक करेगा, ब्लॉक द आई डी सी एंड पास द आई ए सी। तो एसी को पास करेगा कैपेसिटर और डीसी को पास करेगा इंडक्टर। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ फार्मूला है, जैसे उसमें है ऐसे इसमें है। इसमें देखो जेड सी बराबर क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी। जैसे उसमें सिंपल सिंपल था 2 पाई एफ एल था, तो इसमें 1/में हो जाएगा, उससे जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1/में हो जाएगा। जेड सी बराबर 1/2 पाई एफ सी, और यहाँ पे जेड एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, या इसको क्या बोल सकते हैं, 1/ओमेगा सी भी बोल सकते हैं। ठीक, अब फॉर डीसी एफ इक्वल टू 0, अगर एफ 0 है तो आपका एल सी क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आपका सी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, सी 0 हो जाएगा। और सी या यही कैपेसिटर है, कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट। तो अगर हम यहाँ पे F0 C0 करते हैं तो ये किस तरह से, तो आपका ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, इस तरह का बन जाएगा ये आपका रेक्टिफायर, और कैपेसिटर जो है आपका क्या हो जाएगा, ओपन।
ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये आपका ग्राउंड आर IAC प्लस IDC, यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, ओपन हो जाएगा तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, जब 0 है तो आपका ओपन सर्किट होगा। ठीक है, और आगे अब देखो IAC जो है, IAC शुड बी वेरी लो। IAC क्या है? शुड बी वेरी लो फॉर AC टू बाईपास, ये नोट कर लेना आप लोग, बाईपास इट। तो IAC को पास करने के लिए AC जो वोल्टेज है, AC है, जो AC वोल्टेज है उसको क्या होना चाहिए? वेरी लो होना चाहिए। ध्यान रखो, ये AC वोल्टेज बहुत लो होना चाहिए IAC को पास करने के लिए। दूसरी चीज, अगर C इंक्रीज करेगा या F इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो ZC जो है आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा, या इसी को बोल सकते हैं AC थ्रो RL इज डिक्रीज। ध्यान रखो, सेम चीज है, जब आपका ZL बढ़ रहा था, ठीक है, जब ZL आपका बढ़ रहा था, F बढ़ रहा था, तो आपका L डिक्रीज कर रहा था, और या आपका ओमेगा डिक्रीज कर रहा था। तो जब ये घटेगा तो आपका C भी घटेगा। जब C बढ़ रहा है, F बढ़ रहा है, तो आपका जो AC थ्रो RL है, करंट है, ये इसके थ्रू जो करंट है वो घटेगा। जब करंट घटेगा तो जाहिर सी बात है आपको क्या होगा? आपका रिपल फैक्टर जो है, रिपल ओमेगा है, वो भी घटेगा। समझ गए? दूसरी चीज, तीसरी चीज कि टाउ बराबर क्या होगा? RLC शुड बी वेरी हाई, शुड बी वेरी हाई। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, वेरिएशन इज वेरी हाई, इंक्रीज होगा। वेरिएशन इज डिक्रीजेज एंड ओमेगा इज डिक्रीजेज। तो जितना ज्यादा वेरिएशन डिक्रीज होगा उतना ही ज्यादा ओमेगा डिक्रीज होगा। तो जब ओमेगा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो आपका ये जो रो है, रिपल फैक्टर है, वो भी क्या होगा? बहुत तेजी से घटेगा। ठीक, तो एक चीज ये भी आया कि ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक, दूसरी चीज, और ओमेगा इक्वल टू RLC, मतलब आपका C बढ़ेगा तो आपका RL भी बढ़ेगा। समझ रहे हो? RL भी बढ़ेगा, लेकिन जब आपका L बढ़ेगा तो आपका ओमेगा क्या होगा? घटेगा। ठीक, तो यहां से आपको एक चीज आया कि ओमेगा जो वहां पे प्रोपोर्शनल था RL अपॉन FL के, तो यहाँ पे ओमेगा क्या है? ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू FC और R। तो आपका कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी और लोड रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है यहाँ पे? ओमेगा। तो ये आपका खत्म हुआ कैपेसिटर फिल्टर और इंडक्टर फिल्टर। तो ये सब चीजें देखो इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगी, एक दो बार देखोगे तब समझ में आएगा। बाकी मैं नोट्स भेजूंगा, उसमें भी देख लेना, और आप लोग नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, कोई कंफ्यूजन हो तो उसको जरूर पूछें। आज के लिए इतना है। थैंक यू क्लास।